एक्यूट एंगल ट्रायंगल में वन एंगल शुड बी लेस देन 90 डिग्री। ओके, अब हम आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल वन एंगल शुड बी 90 डिग्री। एक एंगल कम से कम 90 डिग्री होना चाहिए। ये जो सिंबल है वो 90 डिग्री का है। Have you got it? तो 90 डिग्री का है। तो PQR एंगल Q is 90 डिग्री, so it is called ऑप्टिज एंगल ट्रायंगल। ऑप्टिज एंगल ट्रायंगल के अंदर वन एंगल शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो हमने इसको 120 ले लिया और 120 ले लिया, तो ऑप्टिज एंगल ट्रायंगल वन एंगल शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा तो उसको क्या कहा जाएगा? तो एक टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, एक तो था आपके साइड्स के बेस के ऊपर बेस और दूसरा था एंगल्स के ऊपर बेस। तो 3 टाइप्स ये हो गए, 3 टाइप्स हो गए। ये तो आपकी हुई प्रीवियस नॉलेज इस चैप्टर को शुरू करने से पहले। हैव यू गॉट इट? यू हैव एनी डिफिकल्टी? नो। तो फिर हम आगे आपको बताते हैं। स्टूडेंट्स लिसन टू मी केयरफुली। आज हम आपको आई विल टीच यू एक्सरसाइज 8.1 ऑफ क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, इनको अच्छी तरीके से इनकी फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से दी है। आप उस वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच करें, उसमें से आप पढ़ें तो फिर आगे चल के। और फिर हमने दूसरा वीडियो है उसमें एक्सरसाइज 8.1 के 1 2 3 4 5 6 7 ये जो क्वेश्चन हैं हमने सॉल्व करके दिए हैं। शायद 6 नहीं दिया था उसमें, तो 6 हम इसमें कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एक कोई हम यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल ले लें और इसमें क्या है, उन्होंने क्या कहा है, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं। इट मीन्स लेस देन 90 डिग्री। ए यहाँ 90 डिग्री, एंगल ए और बी, इसको ए और बी और इसको सी दे दो, सी पे 90 डिग्री। सच दैट का मतलब इफ दिया है, सच दैट दिया है cos A इज इक्वल टू cos B, cos A cos B इक्वल है, सो दैट हो या फिर प्रूव दैट हो, एक ही बात है। आपको क्या बताना है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो हम इसका प्रूफ देखेंगे। तो सबसे पहले हम किसको कंसीडर करते हैं, गिवन पार्ट को। क्या दिया हुआ है, cos A इज इक्वल टू cos B। लेकिन हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोस हैं उसमें हमने इनको अच्छी तरीके से डिफाइन किया है सबको। sin A, cos A, tan A अच्छी तरीके से डिफाइन किया है। फिर भी हम एक बार रिमाइंड करा रहे हैं। sin A P/H, cos A B/H, tan A P/B। तो P4 परपेंडिकुलर, H4 हाइपोटेन्यूज, B4 बेस, H4 हाइपोटेन्यूज, P4 परपेंडिकुलर, B4 बेस। cos A यहाँ पर क्या हो जाएगा, B/H, cos B भी क्या होगा, B/H। यहाँ ध्यान रहे क्या, यहाँ एंगल ए को कंसीडर कर रहे हैं। कौन से एंगल को, ए को जब हम कंसीडर करेंगे एंगल ए को, तो बेस लेना पड़ेगा AC, और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड, ये हाइपोटेन्यूज। एंगल जब हम ये लेंगे तो इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा, अपोजिट साइड है, और ये एडजेसेंट साइड है, इसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे।
तो बेस क्या हो जाएगा, ए सी, हाइपोटेन्यूज ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ए बी हो गया। ओके, अब हम कॉस बी, अब हम एंगल बी को कंसीडर करेंगे यहाँ पर, एंगल बी को। तो एंगल बी को कंसीडर करेंगे तो उसकी एडजेसेंट साइड को बेस लेना पड़ेगा। जिस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं ना, ले रहे हैं बी, तो उसकी एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी, बी सी, जो बेस का काम करेगा। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड, तो वो तो चेंज नहीं होगी, ए बी से ए बी कट गया। अब हमारे पास क्या मिला, ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कहानी बन रही है, यहाँ पर कहानी बन रही है आपकी ए बी सी, इसमें कहानी बन रही है ए सी इज इक्वल टू बी सी। किस टाइप का ट्रेंगल बन गया, ये आइसोसेलेस ट्रेंगल बन गया। ये आइसोसेलेस ट्रेंगल, दो साइड इक्वल हैं। तो हमने 9th क्लास में, पिछली क्लासेस में अच्छी तरीके से पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो साइड ए सी का अपोजिट एंगल बोलो क्या होगा, साइड ए सी का अपोजिट एंगल बोलो क्या होगा, एंगल बी। और साइड बी सी का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल ए। रीजन क्या होगा, हमने अभी आपको बताया है, क्या बताया है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, हैंस प्रूव हो गया। पर इस क्वेश्चन को, जो आपका ये क्वेश्चन 6th है ना, और एग्जाम्पल कौन सा, एग्जाम्पल 2nd एक जैसा है, पर इन्होंने दूसरे मेथड से बताया है। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं और उस मेथड से भी कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। अब हम इसी जैसा जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2 हम देखेंगे। ये जो पेज नंबर है NCERT का 118 है, एग्जाम्पल 2। तो यहाँ पर ये पेज नंबर 1 हो गया, ये पेज नंबर 2 हो गया। अब हम एग्जाम्पल 2 आपको डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। इसमें क्या गिवन है, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। क्या गिवन है, एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल्स, और साइन बी, एंगल बी और एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स का मतलब क्या होता है, लेस देन, कम, एक्यूट एंगल्स मीन्स लेस देन 90 डिग्री। अब सारी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो किस पे कंसीडर करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में। बी और क्यू क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं, यहाँ ले लीजिए। अब यहाँ पर कुछ भी ले लो, क्या ले लें, आर ले लिया, ठीक है ना। अब गिवन में साथ साथ में क्या दिया हुआ है, यहाँ देखो, साइन बी साइन क्यू, साइन बी और साइन क्यू। तो यहाँ पर प्रूव, तो साइन बी हमने अभी बताया था ना, साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ साइन दिया है, तो एंगल बी को लेंगे तो परपेंडिकुलर कौन होगा, उसकी अपोजिट साइड, जिसका नाम होगा बी आर। क्या नाम होगा, बी आर। और हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री की अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, बी क्यू। परपेंडिकुलर, जब एंगल क्यू लेंगे, एंगल जब हम क्यू लेंगे तो उससे जुड़ी हुई साइड, एडजेसेंट साइड, तो क्या आ जाएगी, इसके लिए बेस आ जाएगी क्यू के लिए। और जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर होगा, तो क्या आ गया, यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। जब हम बी लेंगे तो ये क्यू आर आएगा, क्या आएगा, क्यू आर, बोलो क्यू आर। जब हम साइन बी, एंगल बी लेंगे तो एंगल बी के लिए अपोजिट साइड क्यू आर परपेंडिकुलर होगा हाइपोटेन्यूज
बी क्यू होगा जब हम एंगल क्यू को कंसीडर करेंगे तो उसकी अपोजिट साइड बी आर परपेंडिकुलर होगी और हाइपोटेन्यूज विल बी सेम। तो बी क्यू कट गया। अब क्या बचा आपको क्यू आर बी आर। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है। फिगर को आप देखिए, ऑब्जर्व करिए, क्यू आर ए साइड है, इसकी जो अपोजिट एंगल होगी वो क्या होगी, एंगल बी होगी। बी आर को ऑब्जर्व करिए, इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, क्यू। तो यहाँ क्या लिख देंगे, जल्दी बोलो क्या लिखेंगे, रीजन। एंगल्स अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, या चलो एंगल्स अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ए भी लिख सकते हो, हैंस प्रूफ। लेकिन इन्होंने जो एनसीईआरटी में जो इस मेथड से सॉल्व किया है ना, हम उस मेथड को भी बता देंगे, जिस मेथड से आपकी मर्जी हो कर सकते हो। हम एनसीईआरटी का भी अभी एक्सप्लेन करेंगे। अब हम पीटीओ, अब नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। अब 5th करने जा रहे हैं। ये पेज नंबर इसका होगा 3rd और एनसीईआरटी का पेज नंबर है, एनसीईआरटी का पेज नंबर 120। एग्जाम्पल कौन सा करेंगे अब आप, 5th। तो देखिए अब आप यहाँ पर इन अ ट्रायंगल OPQ, in this question we have a figure QPO, P पर 90 डिग्री है, कम राइट एंगल एट P, राइट एंगल कहाँ पर है, P पर है, राइट एंगल कहाँ पर है, P पर। इसमें जो गिवन है वो क्या दिया है, OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। OP ये साइड है, यहाँ लिख दीजिए 7 सेंटीमीटर। साथ में क्या दिया है, OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर। OQ और PQ ये दो साइड का डिफरेंस। हमने क्वेश्चन नंबर ये देखा था ना, कौन सा देखा था, 10th वाला। इसमें दो साइड का क्या था, प्लस था, दो साइड का सम, दो साइड का मेजरमेंट, उनकी लेंथ का मेजरमेंट। यहाँ दो साइड की लेंथ का डिफरेंस दिया है। डिफरेंस कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइंड या फाइंड, क्या फाइंड करना है बोलो, साइन क्यू एंड कॉस क्यू, ये डिफाइन करना है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम देखो, OP तो 7 गिवन है तो हमने यहाँ लिख दिया। अब जो हमें दिया है OQ माइनस PQ 1, तो तुम क्या करो, दो साइड है ना, तो एक साइड को लेट कर लो, कोई वेरिएबल ले लो, लेट PQ इक्वल टू x, लेट PQ इक्वल टू x, और जो माइनस जिसके आगे लगा है ना उसे x ले लो, तो उसे कैलकुलेशन करने में डिफ़िकल्टीज कम आएंगी। तो यहाँ पर x रखो, OQ माइनस x 1, OQ इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा, 1 प्लस x। क्यों, इसको ट्रांसफ़र करो, तो OQ यहाँ लिख दो 1 प्लस x, और तुमने PQ क्या लेट किया है, x। अब ये कौन सा ट्रायंगल है आपके पास, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या आप फोर्स कर सकते हैं, क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम सेज स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। तो हाइपोटेन्यूज फिक्स है OQ, परपेंडिकुलर PQ, बेस PO। ये खास करके आप लोगों से गलती हो जाती है कि नेमिंग जिस तरीके से फिगर में दिए उसी तरीके से करेंगे, ऑर्डर वाइज।
गलत ना हो जाए। ओ क्यू कितना है? ओ क्यू जल्दी बोलो। 1 प्लस पी क्यू कितना है? 7। पी यू कितना है? पी क्यू सॉरी पी क्यू है x, पी क्यू कितना है? x है। पी क्यू कितना है? पी यू कितना है? 7। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक आइडेंटिटी और होती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसमें यहाँ पर ए अप्लाई हो रही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कहाँ अप्लाई हुई थी? क्वेश्चन नंबर 10th में 8.1 का 10th है ना, क्योंकि यहाँ x लिया था उधर ले गए थे तो 25 माइनस एक्स हो गया था। अब हम ये अप्लाई करेंगे। ये जो आइडेंटिटीज़ हैं 9th क्लास में आपने पढ़ रखी हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में और लिखाई हुई हैं, समझ में आया? तो ये आप याद कर लेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलेंगे। पेज नंबर इसका होगा 4th और इसको पूरा करना है। तो इसे खोलेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2ab और एक्स स्क्वायर और 14 है। देखो ना यहाँ पर ए की जगह कौन है? ए की जगह 1 है और बी की जगह x है। तो 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab ए की जगह 1 x की जगह x। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 एक्स स्क्वायर 2 बन जा 2x आ गया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर एज इट इज और 49 एज इट इज। हमने एक फंडा बताया आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x, एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब एक्स स्क्वायर ये क्या आया? 2x, 1 को इधर ले गए तो माइनस, ये कितना आ गया? 48। यहाँ जो मल्टीप्लाई होता है वो नीचे आके डिवाइड हो जाता है, कट गया 24, x इज इक्वल टू 20। अभी x की वैल्यू आई आपकी, किसकी वैल्यू आई? x की। अब x की वैल्यू यहाँ पर पी क्यू कितना था? x, तो ये 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हो? 24 सेंटीमीटर। अब बचा क्या? ओ क्यू, वो कितना है? 1 प्लस एक्स 1 प्लस 24, x की वैल्यू कितनी आई है? 24, यहाँ रख दो तो ओ क्यू कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। अब किसकी वैल्यू निकालनी है आपको? नंबर 1 साइन क्यू है, यहाँ क्यू है। और दूसरी वैल्यू किसकी निकालनी है? कॉस क्यू। हमने बहुत पहले पढ़ रखा है ना, क्या पढ़ रखा है? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज P अपॉन H। और कॉस क्या आता है? कॉस हमने पढ़ रखा है B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बस ये ध्यान रखना है कि आप किस एंगल को ले रहे हैं? Q को ले रहे हैं ना, Q को ले रहे हैं तो बेस क्या होगा? पी क्यू एडजेसेंट साइड और परपेंडिकुलर उसकी अपोजिट साइड। तो PO क्या होगा? PO हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता है लॉन्गेस्ट साइड और अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री OQ। अब वैल्यू पुट करो, PO कितना है? 7, OQ कितना है? 1, OQ 25 हाइपोटेन्यूज। बेस Q के लिए बेस क्या आएगा? PQ और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? OQ, वो बदलता नहीं है लॉन्गेस्ट साइड। PQ कितना है? X 24 आया था 25। ये दो आपके पार्ट्स हैं, इस क्वेश्चन के 2 आंसर हो गए। समझ में आ गया? ये एग्जाम्पल फिफ्थ और क्वेश्चन नंबर कौन सा? 10 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। बहुत आर सेम, थोड़ा वहाँ प्लस हो रहा था साइड्स का, या साइड का माइनस हो रहा है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस इज कंपलसरी। रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, हार्ड वर्किंग, सिंसियरिटी, ये आपको सक्सेस दिलाएंगे। मैथ्स इतना अच्छा हो जाएगा। फॉर्मूलास याद करो, याद करके उसे लिख लो नोटबुक में, और सारे जितने चैप्टर्स होते जा रहे हैं चैप्टर वाइज एक लिस्ट बना लो सारे फार्मूलास की, अपने पास रखो। और प्ले बोर्ड जैसे आपके घर में कुछ है आप उसके सामने लगा दो,
जैसे ही आप पिलो पे सिर रखोगे सामने एकदम आपको क्या फॉर्मूलास दिखाई देते हैं? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, उसका रेसिप्रोकल हो गया साइन का कोसेक, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, सेक थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो वो क्या हुआ आपका cot थीटा हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। जैसे हमने याद है ना, ऐसे आपको याद करो, घर का टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये सब याद होते हैं कि नहीं? याद होते हैं ना। तभी अब पूछा जाए भैया अपना मोबाइल नंबर बताना, अरे याद नहीं है, अपना हाउस नंबर बताना, याद नहीं है, मम्मी पापा का नाम बताओ, याद नहीं है, याद करेंगे, समझ में? ये क्या है? ये आपकी कमजोरी, आप याद करो, टेबल बनाना सीखो, लेकिन हर जगह टेबल नहीं बनेगी। एक नंबर का क्वेश्चन है, वहाँ टेबल बनाने बैठोगे टाइम वेस्ट होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम। याद भी होना चाहिए। कैसे? जैसे हमने याद किया, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 1/2, कॉस साइन 45 1/2, साइन 90 1, कॉस 1 होता है साइन 90। अब कॉस की उधर लास्ट से शुरू हो जाएगी, टेन की साइन को कॉस से डिवाइड करते जाओ। ये आपको सक्सेस दिलाएंगे, डेली प्रैक्टिस करो। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा बचा है? 11।